हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल लेक्चर वर्ड। इस वीडियो में हम एक टॉपिक करने लगे हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू, और यह हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर 1 में टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन इसका कहते हैं जी, हम लेट एक्स बी द नंबर, हमने कोई नंबर ले लिया जो कि है हमारे पास एक्स। अब हमने इसको डिनोट कैसे करना है एब्सोल्यूट वैल्यू को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, एक्स के इर्द गिर्द दो लाइनें लगानी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इस एक्स के अंदर हमारे पास दो एक्स होंगे, एक पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ये जो हमारे पास नेगेटिव एक्स है ये हमारे पास लेस देन ज़ीरो के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास प्लस एक्स होता है और एक नेगेटिव एक्स होता है। और जो पॉजिटिव एक्स होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो वर्क करता है, और जो नेगेटिव एक्स होता है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो वर्क करता है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ, तो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास 5। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही एक्ट करेगा और इसका आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ इसी की, और यहाँ पे मैं -5 करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ये वर्किंग जो होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि ये हमारे पास +5 आएगा। अगर तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे +5 लिख दें तो भी हमारे पास ठीक हो जाएगा, और अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि मैं जो इसकी बात हटाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बाहर एक माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है सिंपल से एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होकर इससे बाहर आएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास -5 था, लेकिन आंसर जो आया वो हमारे पास +5 आया। मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, जब वो हमारी बार ख़त्म होगी तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि -a = a। जैसा कि मैं यहाँ पे पहले बताया कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर माइनस होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो खुद ब खुद ही पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो भी हमें शो कर रही है कि -a जो है वो हमारे पास क्या बनाता है, पॉजिटिव a बनाता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सप्लेन करते तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ab = a और b। यहाँ पे हमारे पास क्या, अगर ए बी का प्रोडक्ट लिया जाए और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की जाए तो हमारे पास अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके दोनों का आंसर इक्वल आता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए जो है वो 3 लेता हूँ और बी जो है वो मैं 6 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे पास 3 × 6 आ जाएगा, और ये मेरे पास 3 × 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, 18, और ये भी मेरे पास क्या, ये मेरे पास 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये बार के अंदर है और ये बार से बाहर आ जाएगा। तो 18 का हमारे पास प्लस है तो ये नीचे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 18 ही रहेगा। ये हमारे पास सिंपल सी इसकी वर्किंग है इस रूल की। नेक्स्ट हम इसका जो थर्ड पार्ट करते हैं उसको हम देखते हैं कि हमारे पास a/b का जो होता है वो हमारे पास a बार और b बार। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था, अगर आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन के एक और रूल बता दूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं a = 3 ले रहा हूँ और b = -6 ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a × b, और ये हमारे पास a और ये हमारे पास b। तो ये हमारे पास 3 × -6, और यहाँ पे हमारे पास 3, और ये मेरे पास ये 3 के ये मेरे पास -6, तो ये मेरे पास -18, और ये मेरे पास 3 × 6, और ये मेरे पास माइनस है तो जब बाहर आएगा, मैंने यहाँ पे बताया था कि जो अंदर माइनस होता है वो बाहर आके ख़त्म हो जाता है, तो ये 18 आ जाएगा और यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम बाहर के अंदर चीज़ों को मल्टीप्लाई करें या बाहर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम रहता है। सेम हमारे पास वर्किंग इसकी भी है। तो हमारे पास इसमें भी यही कहता है कि अगर हम दोनों को बाहर के अंदर या एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही डिवाइड करें या फिर उनको अलग-अलग डिवाइड करें तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि ए मैं जो ले रहा हूँ वो 3 ले रहा हूँ, और जो बी है वो मेरे पास -6 ही ले रहा हूँ। मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ कुछ यहाँ आगे करके ही कि अब ए मेरे पास है 3 और बी है मेरे पास -6, और ये हमारे पास 3 -6 बार के साथ है, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। तो ये -1/2 है, और ये हमारे पास 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। जब ये 1/2 बाहर आएगा तो ये मेरे पास पॉजिटिव 1/2 बचेगा, और ये पहले ही पॉजिटिव हो चुका है तो ये 1/2। ये हमारे पास दोनों आंसर इक्वल आए हैं। इसका सिंपल यही है कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर हम बाहर के अंदर चीज़ों को डिवाइड करें और फिर उनका एब्सोल्यूट लें तो फिर भी आंसर जो है वो उसके अलग-अलग एब्सोल्यूट लेके डिवाइड करने के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है a + b जो है वो हमारे पास उसका एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू हो सकता है a और
प्लस बी के। इसको जो है वो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लोगों को ईजी समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ 3 और बी ले रहा हूँ -6, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में इन्हीं के तौर पे किया था। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास 3 -6 आ जाएगा, और ये मेरे पास लेस देन इक्वल टू ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास -6। जब इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 3 -6 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, और ये इसको मैं फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा राइट हैंड साइड को, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -3, और ये लेस देन इक्वल टू ये 3 और ये मेरे पास 6 आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू तो 3 रहेगी। यहाँ पे देखिए ये -3 है, जब बाहर आएगा तो ये +3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 + 6 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या कह रहा है, रूल दोबारा बता देता हूँ, मैंने एग्जांपल बता दी है कि ये इसको ये कैसे वर्क करती है। यहाँ पे देखें ये a + b जो है वो लेस देन इक्वल टू हो सकता है a + b पे। अब ये इक्वल भी हो सकता था, अगर तो मैं यहाँ पे जो है a = 3 लेता और b = 6 लेता तो ये दोनों इक्वल भी आ जाते। मैं यहाँ पे मेथड 2 करता हूँ, या इसका जो है यूज़ केस 2 करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ अब मैं, तो ये मेरे पास 3 + 6 लेस देन इक्वल टू 3 6, तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू ये 3 + 6 और ये 9, ये देखें तो ये मेरे पास 9 = 9 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि आंसर सेम भी आ सकते हैं और जो है वो हमारे पास सेम नहीं भी आ सकते, लेकिन हमारे पास हमेशा क्या होगा कि राइट हैंड साइड जो होगी वो अगर इक्वल नहीं आती तो वो ग्रेटर होगी। ये हमारे पास था एब्सोल्यूट वैल्यू का कंप्लीट जो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।